नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 13 जनवरी 2025 से मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस दौरान इन 45 दिन तक लगातार युवा चेतना भी महाकुंभ में मौजूद रहा और उनके संयोजक रोहित कुमार सिंह भी श्रद्धालुओं के लिए अपने द्वार खोले रहे। तो उनसे ही समझेंगे कि क्या रहा महाकुंभ का एक्सपीरियंस, महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कैसे की गई, सच्चाई क्या थी और महाकुंभ में उन्होंने क्या क्या काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप प्रयागराज की पावन धरा में 45 दिन तक रहने के बाद आए हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं 42 दिन रहा। 42 दिन। 12 जनवरी की दोपहर को मैं पहुंचा प्रयाग की पवित्र भूमि पर और 24 फरवरी को मैं वहां से दिल्ली पहुंच गया। अद्वितीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अतुलनीय, अद्भुत तीर्थराज प्रयागराज के गोद में बालू की रेती पर कल्पवास करने का अवसर मिला। दुनिया भर के लोगों से मिलने का अवसर मिला। जनमानस की सेवा का अवसर मिला। त्रिवेणी संगम में, गंगा महारानी में दर्शन का, स्नान का अवसर मिला जी। और सनातन धर्म का जो मूल मंत्र है सेवा परमो धर्मः, इसके साथ जीने का अवसर मिला। इसके लिए भगवान को, तीर्थराज प्रयागराज को, गंगा महारानी को सबको प्रणाम है, सबको धन्यवाद है, सबका आभार है। आप लोगों का साथ मिला। बिल्कुल। ऐसे में युवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, या दान दे तो किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि रोहित कुमार सिंह 42 दिनों तक, युवा चेतना मंच 42 दिनों तक क्या करता रहा? देखिए, हम क्या करेंगे, हम और आप जो सांस ले रहे हैं, अगला सांस क्या होगा, अगले क्षण में क्या होगा, अगले सेकंड में क्या होगा, ये हमको और आपको पता नहीं है। ईश्वर की कृपा हुई, प्रयागराज का आदेश आ गया, हम पहुंच गए और जनमानस की सेवा में लग गए। लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आए। तो 4 टाइम भोजन, सुबह नाश्ता, वहां तो सब प्रसाद है जी। लेकिन अपनी भाषा, बोलचाल की भाषा में आपके लिए, देश के लिए समझने समझाने के लिए, दुनिया के लिए, सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात का भोजन, 4 समय भोजन की व्यवस्था का प्रयास हम लोगों ने किया। सबके लिए खुला रहा? सबके लिए। आप तो आए थे जी। आप तो जिस शिविर से मैं जुड़ के काम करता रहा, उस शिविर में भी आप आए थे। आप आए थे, आपके काफी साथी भी आते जाते रहे। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो दुनिया भर से लोग आए। सबसे इंटरेस्टिंग रहा, राहुल गांधी के ननिहाल से लोग आए। आपने उनसे बात भी की? इटली से। हाँ। इटली से लोग आए, इटालियन आए। संगम देखा, कुछ लोगों ने स्नान किया, प्रसाद खाया, सनातन को प्रणाम किया, सनातन के झंडे को नमस्ते किया। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के युवराज बहादुर शाह जफर, उन्हें अपने पुरखों की जन्मभूमि, एक तरह से उनका ददिहाल तीर्थराज प्रयागराज आने का समय नहीं मिला। नानी के यहां के लोग आ गए। सनातन जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, गंगा मैया जिंदाबाद, तीर्थराज प्रयागराज जिंदाबाद करके इटली के लोग चले गए। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, अपने ददिहाल नहीं आए। बताइए तो। पहुंचे नहीं, लेकिन महाकुंभ पर रोज नजरें गड़ी हुई थी। अरे क्या इनका नजर गड़ेगा, तो जनता ने इनको चित्त से उतार दिया। रोज कहते रहे कि वीआईपीओं की पूछताछ है वहां पर, गरीबों को कोई सुन नहीं रहा है, गरीबों के लिए व्यवस्थाएं नहीं। मैं आपसे समझने को एक आध और बात कह दूं, वहां पर जो भी लग्जरी है सबको मिल रही है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, गंदगी है,
कोई तरीके से सुविधा नहीं है, पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को। एक राहुल बात गांधी, अखिलेश यादव, पांडे लालू जी, प्रसाद यादव सब। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ कोई भूलने का स्थान तो है नहीं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का अवतरण स्थल है, अवतरण भूमि है। और करपात्री जी सौभाग्य से 2 किलोमीटर वहां से मेरा घर। करपात्री जी को कितना अपमानित कांग्रेस पार्टी ने किया, लाठी गोली सब चलवाया। 7 नवंबर 1966। आपको तो इस पर एक स्टोरी करनी चाहिए। बिल्कुल। आप प्रतापगढ़ के बेटा हैं। जी। करपात्री जी को किस तरह से इंदिरा गांधी ने प्रताड़ित किया, पिटवाया, आंख में लोहे का रॉड डलवा दिया। आप उस प्रतापगढ़ से आते हैं। प्रयाग और प्रतापगढ़ में कोई बहुत दूरी नहीं है। बिल्कुल। आपको नहीं मालूम है, आप गए, आपको पैदल चलना पड़ा। पैदल चले आप, बस उतना ही जितना जरूरी है। अरे भाई, तो आप जाइएगा, आपकी बहन की शादी होगी, तो उस दिन आप व्यस्त नहीं रहेंगे तो क्या खाली बैठे रहेंगे? पूरे दुनिया के लोग आए, किसी को कोई शिकायत नहीं है। राहुल गांधी गए नहीं और सारी शिकायत इन्हीं को है। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी गए तो बिना प्रोटोकॉल के गए। इनके पार्टी के नेता और दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन जी गए। डीके शिव कुमार हमारे बिहार के दामाद हैं। डीके शिव कुमार भी आए। हमारे बिहार के दामाद हैं दिग्विजय सिंह जी के बेटा। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता और दिग्विजय सिंह जी के बेटा कांग्रेस के छोटे नेता मध्य प्रदेश में। तो बाप और बेटा गए, बिना प्रोटोकॉल के गए। इनके हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू जी आए, बिना प्रोटोकॉल के आए। इनके कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साहब आए, बिना प्रोटोकॉल के आए। उन्होंने बाद में कह दिया कि जिनको कमियां दिख रही हैं वो देखें, लेकिन शानदार महाकुंभ। समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश, राम मंदिर आंदोलन में गोली चलाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र, यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्रीमान अखिलेश यादव जी आए। बैंड बाजा बारात सफाई छोड़ के आए थे नेशनल हाईवे पर। मेरी बात सुनेंगे तो नाराजे होंगे, तो हो नाराज। गलत बोलिएगा तो सही हमको बताना ना पड़ेगा भाई, जनता ना बताएगी। हम लोग डरते हैं किसी से नहीं। अखिलेश यादव जी तो रोज यही कहते रहे। नहीं तो अपने गए, क्या चीज से गए? कमांडो छोड़ दिए थे हाईवे पर, पैदल गए। अपने तो हुतर बजाते ही हुए ना आए। तो ये जाए तो ठीक है, और देश की महामहिम राष्ट्रपति जाए, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जाए, देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जाए, तो इनसे पूछ के जाएं। पिछले बार कुंभ हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सनातन विरोधी आजम खान को प्रभारी बना दिया। इससे भी बड़ा अपमान सनातन धर्म का हो सकता है क्या? एक और आज इनको बुरा लगता है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को। इन्होंने तो कहा नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कुंभ नहाने नहीं गया। क्या जवाब है सोनिया गांधी जी के पास? खाली वेटिकन सिटी जाएंगे चोरी चोरी, चुपके चुपके, पोप से मिलने के लिए। अब पोप इस देश के सनातनियों का भाग्य और भविष्य तय करेंगे। राहुल गांधी वेटिकन सिटी जाते हैं, पर उनको टेंट सिटी, झोपड़ी सिटी, सनातन सिटी, सनातनियों का महासमागम, महासंगम, महाकुंभ में आने का फुर्सत नहीं है। देश की जनता ने नमस्कार कर दिया राहुल गांधी को। प्रियंका जी रुद्राक्ष की माला पहनती हैं, जब जाती हैं रैलियों में, सम्मेलनों में भाषण देने। क्यों नहीं गई कुंभ नहाने? और अगर देश की जनता पूछती है तो क्यों पेट में दर्द होता है कांग्रेस के लोगों के? उनका कहना है कि जब गरीबी दूर नहीं होगी, महाकुंभ फालतू है, लालू जी कहते हैं, तो फिर नहाने का क्या मतलब है? और रमजान में जाएंगी रोजा खुलवाने, उससे गरीबी दूर होती है। 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस करने जाएंगी, उससे गरीबी दूर होती है। सारा हमला, सारा विरोध, सारी नाराजगी, सारा दुख भारत के मूल और दुनिया के मूल सनातन से। कौन बर्दाश्त करेगा इनकी नौटंकी को? गो वेंट गॉन कांग्रेस, गो वेंट गॉन समाजवादी पार्टी, गो वेंट गॉन इंडी गठबंधन। अब एक ऐसे में जो ट्रेजेडी हुई 29 तारीख को मौनी अमावस्या, उस दिन क्या कैसे हो गया ये? देखिए, मैं तो अपने शिविर में था, सब लोग कुछ स्नान कर रहे थे, कुछ अपने अपने शिविरों में थे। दुखद श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन ये मान के चलना होगा, हमारे आपके घर में भी शादियां होती हैं, तो यज्ञ मंडप में भी कभी कभी माचिस से, कपूर से, लकड़ी से आग पकड़ लेता है, कुछ लोग उसको बुझाते हैं। खाना 5,000 आदमी का बनता है तो 1,000 आदमी का कम पड़ जाता है। सब्जी 10 बनती है, किसी में नमक अधिक, किसी में नमक कम हो जाता है, तो प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा। 70-75 करोड़ लोग आए पूरी दुनिया से, 66 करोड़ का तो आंकड़ा है। ये लोग कह रहे हैं झूठा है। जो आयोजन करा दिया यूपी सरकार ने, जो आयोजन मोदी जी के संरक्षण में हो गया, धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद गृह मंत्री अमित शाह जी को, धन्यवाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को, धन्यवाद देश के सरकार के एक एक व्यक्ति को, धन्यवाद यूपी के एक एक अधिकारी को, और धन्यवाद देश और दुनिया की सनातनी जनता को। आप कह रहे हैं 70 करोड़, ये तो 66 करोड़ भी झूठा मान रहे हैं। मानने न दीजिए, इनको कौन सच्चा मानता है। ये सब कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब कोई इनके चक्कर में नहीं है। और कुंभ दिव्य हुआ, कुंभ भव्य हुआ, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अतुलनीय, ठीक, अद्भुत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई रोहित जी, थैंक यू। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।